बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइडल पावर और ये बुक 9 का टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिए हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नॉन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ लें। अंडर सी टर्बाइंस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द टाइड्स आर सेड टू बिकम an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have, but all the signs are that they will play a significant role in the future. जितने भी जो कुछ भी हमें नज़र आया ये है कि हमारा बड़ा सिग्निफिकेंट रोल वो अदा करेंगे फ्यूचर में। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 टू 17 ए टू एफ पैराग्राफ से। यू में यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, कोई भी लेटर आप एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक पैराग्राफ 2 बार लिख सकते हो। द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट साइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट साइट कौन सी है। तो पैराग्राफ नंबर सी में चले जाएं ज़रा डायरेक्टली। Work and design for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton's Sustainable Energy Research Group. The first station is expected to be installed of Laymouth. तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है सी। फर्स्ट टेस्ट किधर होगा, लेमाउथ में इंस्टॉल करेंगे। अ वे ऑफ ब्रिंगिंग द पावर प्रोड्यूस्ड ऑन वन साइड बैक इनटू ब्रिटेन। अ वे ऑफ ब्रिंगिंग द पावर प्रोड्यूस्ड, जो हमने एक तरीका बताना है जो वापस बरतानिया में लेके आनी है पावर जो प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारा जो आंसर है ये हम लोगों का आंसर पैराग्राफ ई में है। इस तरह से डॉक्टर बहाज हैज़ डन मोस्ट वर्क ऑन द अल्डरनी साइड वेयर देयर आर पावरफुल करंट्स। द सिंगल अंडरसी टर्बाइन फार्म वुड प्रोड्यूस फार मोर power than needed for the channel islands, and most would be fed into the French grid and be re-imported into Britain via the cable under the channel. Re-imported into Britain, यहाँ पे क्या कहते हैं, बैक साइड, बैक into Britain, re-imported। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे ई। नेक्स्ट पे आए ज़रा। A reference to a previous attempt by Britain to find an alternative source of energy। previous attempt, जब उन्होंने पहले कोशिश की थी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आने की। तो ये हमारा आंसर किधर है, पैराग्राफ नंबर ए में देखें ज़रा लास्ट लाइन। अनलाइक विंड पावर विच ब्रिटेन ओरिजिनली डिवेल्प्ड एंड द abundant 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a major earner to island nations such as Japan and New Zealand। तो इसने क्या किया था, ये पहले 20 साल पहले भी इसने कोशिश की। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे ए। मेंशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी अनदर इंडस्ट्री, हमारा फोकस ये है। मेंशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री। यहाँ पे देख लें। देर आर अ फ्यू टेक्निकल डिफिकल्टीज but I believe in the next 5-10 years we'll be installing a commercial marine turbine. Southern has been awarded 2,50,000 over 3 years to develop and turbines and is working marine current turbines, a subsidiary of IT Power। ये क्या है, on the Laymouth project. EU research has now identified 106 potential sites for tidal power as around the coast of the best sites are between islands and around heavily intended coast where there। तो इसका आंसर क्या है, another industry applying सी। अब नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 टू 22। अच्छा 18 टू 22 जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने खुद से ही इनका आंसर देना था, जो हम लोगों ने पहले पैराग्राफ सारे पढ़े होते हैं। अब यहाँ से क्या क्या आंसर देंगे इन सब के। आप आ जाए ज़रा, ए टू जे आप लोगों ने क्या करना है, 5 फॉलोइंग क्लेम्स आपने बताने हैं इसके अंदर। तो आप आ जाए ज़रा यहाँ पे पैराग्राफ नंबर ए में। Unlike wind, the tides are predictable and the power input is constant. The tide are predictable and the power input is constant। इसमें हम सर्च करेंगे कि क्या उधर आ रहा है। Tides are predictable and the power input is constant।
मैनी, यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग पावर स्टेशन इन ब्रिटेन। ई, अच्छा नेक्स्ट देखें जरा। Technology raises the prospects of Britain becoming self-sufficient in renewable energy, reduce carbon dioxide emissions. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोल्यूशन। नेक्स्ट पे आए ज़रा। Tidal wind power, but Britain could be able to close gas, coal, and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe. यहाँ पे it could contribute to closer of many existing power stations in Britain. Next पे आए ज़रा। Power renewable plants and renewable power to other Europe, unlike wind power, which Britain originally developed and the under 20 years, major industry turbines could become a big export to alien nations such as Japan and New Zealand. अब हम इसमें से आंसर दे देंगे कौन कौन सा आता है। कोस्टलाइन पर्टिकुलर फीचर्स, ये आ गया। इट कुड बी मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, बिग एक्सपोर्ट अर्नर, नेशनल इनकम। आंसर क्या है हमारा, बी मीन्स ऑफ अर्निंग, मोर लेवल सोर्स एनर्जी देन विंड पावर। यहाँ से देखिए, renewable energy drastically reducing carbon wind power and wave power are developed। तो यहाँ से हम लोगों ने इसके पांच आंसर A D E F G, ये हमारे इसके पांच आंसर हैं। नेक्स्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, चूज़ नो मोर देन टू वर्ड्स। अब दो लफ्ज़ों से ज़्यादा यहाँ पे आपने चूज़ नहीं करना। एंड अंडर सी टर्बाइन, ये क्या है, whole tower can be raised for dash and the extraction of seaweed from the blades। होल टावर कैन बी रेज्ड फॉर, ये जो पूरे का पूरा टावर है किस चीज़ के लिए, फॉर एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स, सीवीड्स फ्रॉम द ब्लेड्स। होल पावर कैन बी, the towers will stick out the water and will lead to warm shipping and also be designed to lift it out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades for मेंटेनेंस। देखिए पीछे फार आ गया तो हम लोगों ने इसका आंसर क्या दे दिया, फार मेंटेनेंस। सीवीड्स फ्रॉम, ये देखिए सीवीड्स फ्रॉम द ब्लेड्स, ये लास्ट में सीवीड्स भी मौजूद है। आंसर क्या है हमारा इसका, मेंटेनेंस। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट वाले का क्या, सी लाइफ नॉट इन डेंजर ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लेड्स आर कंपैरेटिवली, क्या है, सी लाइफ इज नॉट, सी लाइफ, ये fish and other creatures thought unlikely to be at risk from the relatively slow turning blades। यहाँ से हमने इसका आंसर किस तरह से दिया, सी लाइफ क्या होता है, फिश इज नॉट इन डेंजर ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लेड्स आर कंपैरेटिवली, ब्लेड्स आर नॉट एट रिस्क, द relatively स्लो टर्निंग ब्लेड्स, ब्लेड्स क्या है, और कंपैरेटिवली स्लो टर्निंग। नेक्स्ट पे है ज़रा, एयर बबल्स रिजल्ट फ्रॉम द डैश, ये जो बबल्स है ये किसकी वजह से आते हैं, एयर बबल्स, बबल्स किधर है, ये बबल्स। वन टेक्निकल definition is cavitation, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles, cavitation। सबसे पहला हमारा आंसर क्या है इसका, where low pressure behind a turning blade, लो प्रेशर, सबसे पहला हमारा फ्रॉम द लो प्रेशर। इससे क्या बनता है, एयर बबल्स रिजल्ट फ्रॉम द, वन टेक्निकल डेफिनेशन, वेयर लो प्रेशर बिहाइंड द टर्निंग ब्लेड्स काजेस बबल्स, लो प्रेशर जो है वो बबल्स बनाता है और इसको कहते क्या है, कैविटेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट वाला, कैविटेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
23 to 26। और अगर आपको किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज करें। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।